Which subject to select in the elective open book exam? The most critical question every student appearing the CS professional exam gone through. So here in this video, I'll be helping you with the few points to consider before making the decision or before selecting the subject in group 1 and group 2 of the CS professional examination level. First, consider your interest. Whatever subject you are selecting, चूज़ वाइजली एज आपका जो इंटरेस्ट है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो मैटर करता है. क्योंकि व्हाट आई बिलीव ना, इफ़ अगर कोई सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, इफ़ हम अगर उस चीज़ को मन से कर रहे हैं या अगर हम मन से पढ़ रहे हैं ना, तो इट गेट ऑटोमेटिकली वेरी ईजी एंड वो चीज़ बर्डन नहीं लगती है. सो सिलेक्ट वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर हैविंग इंटरेस्ट. नाउ सेकेंड इज हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. See, I believe it is very important and obvious factor, as if we are investing our time, energy and money in any particular subject or in appearing the exam, one should expect that वो हमें in future में कहीं ना कहीं जाके use आए. कुछ गलत नहीं है इसके अंदर. if हम एक subject read कर रहे हैं, whatever it is, cyber law है, AI है, that CSR है, so obviously we will expect कि हमें in future वो subject काम आए. So आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना है दैट हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर यू आर गोइंग टू टेक द क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. मैनी टाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट हम ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले कि जो हम खुद कवर नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक AI, डेटा एनालिस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी वाला सब्जेक्ट जो अपने ओपन बुक के ऑप्शंस में है. इफ़ यू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट, सो व्हेन यू रीड यू विल फील दैट आपको आता है, बट इसका कंटेंट इतना ज़्यादा वाइड है दैट देर आर चांसेस कि आप कुछ ना कुछ एस्पेक्ट मिस कर दो. एंड इट इज़ नॉट 110% श्योर दैट आपकी एग्जाम के अंदर सिर्फ आपके मॉड्यूल में जो रिटर्न है वही आएगा. एज इट इज़ ओपन बुक सब्जेक्ट, तो इंस्टीट्यूट माइट आस्क द क्वेश्चंस, फ्रेम द केस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेंट और ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस वॉट एवर दे हैव प्रोवाइडेड. सो ये फैक्टर भी कंसिडर करना दैट वेदर यू आर गोइंग टू टेक द क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. इफ़ येस, यू कैन टेक द सब्जेक्ट जो कि आपको नहीं आता एंड यू वांट टू एक्सप्लोर और यू आर हैविंग द इंटरेस्ट. बट इफ़ यू आर डिसाइडिंग दैट आपको क्लासेस नहीं करनी है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यू वांट टू डू ऑन योर ओन, वट एवर द रीज़न इज़, आइदर इट इज़ फाइनेंशियली और एनी अदर रीज़न, तो एटलीस्ट ऐसा सब्जेक्ट मत लो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो एकदम. सो सिलेक्ट दैट सब्जेक्ट विच यू फील कि आप खुद भी कर सकते हो, आपको इसमें क्लासेस की नीड नहीं है. So this is one of the important factor as well. The next important factor is material to carry in the examination hall. As हम इतना सारा material लेके जाते हैं and फिर भी यूज़ नहीं आता. I see many times students asking कि हम कितनी बुक्स लेके जाएं, कौन कौन सी मॉड्यूल लेके जाएं और कौन सी सब्जेक्ट लेके जाएं जिसमें से आने के चांसेस है, बट देन टू वो सब्जेक्ट्स में से नहीं आता है. सो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स. अब इन पर्टिकुलर CSR, इफ़ आई कैन से एग्जाम्पल, CSR लेता है. इन CSR कंटेंट बहुत लिमिटेड है. सेक्शन, रूल्स एंड सर्कुलर्स, इनके अलावा क्या आएगा CSR के अंदर? नथिंग. क्योंकि जो कंटेंट है CSR का, जो एम्बिट है CSR का, दैट इज सेक्शंस, सर्कुलर्स एंड द रूल्स. तो अगर एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा आता भी है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटेंट होगा, जो कि एक लॉ के अंदर मेंशन है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन है. एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? केस लॉज आएंगे. सो जो केस लॉज होंगे वो भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस होंगे. सो आप वो प्रोविजंस अगर अच्छे से रीड करके जा रहे हो या फिर अगर आपके पास प्रोविजंस है तो यू विल बी एबल टू अपीयर द एग्जाम एंड टैकल द केस लॉज एज वेल. सो ये एस्पेक्ट भी कंसिडर करना कि आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए क्या आपके पास इनफ मटीरियल है, एंड जो मटीरियल है वो क्या आपको एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए इनफ है, एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इनफ है. क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट्स ऐसी है जिनका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, दैट इज़ ओपन एंडेड. सो ये भी एक चैलेंज बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं. इतना पढ़ने के बाद भी, एग्जाम में इतनी बुक्स कैरी करने के बाद भी जो पेपर आ रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है. सो कंसिडर दिस एज वेल. द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द नोट्स. Availability of the comprehensive notes in the market for the subject which you are choosing. I said comprehensive notes. Notes तो आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे जो कि हमारे ICSI के सिलेबस के अंदर है, बट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इज समथिंग जो कि सब कुछ कवर करे, ऑल कंटेंट, 100% कंटेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड वो कंटेंट इतना इनफ हो कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको. सो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अगर वो सब्जेक्ट के अवेलेबल है मार्केट में, वो चीज़ भी इंश्योर करना, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the few points from my end which you should consider before taking the decision in the elective subjects.
एंड चूज़ वाइसली, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है. सी, ओपन बुक एग्ज़ाम इज़ समथिंग जिसकी वजह से आप एक ग्रुप क्रैक भी कर सकते हो, आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जामेशन भी आ सकता है, और ओपन बुक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट भी लग सकता है. सो ओपन बुक सिलेक्ट करना भी एक चैलेंज है, एंड इफ़ यू विल सिलेक्ट द राइट सब्जेक्ट ना, सो यू कैन स्कोर वेरी वेल. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई साइड. अभी एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स मैंशनड है. Group 1 is having CSR and social governance, internal and forensic audit, IPR and artificial intelligence. So ये 4 options है इसके अंदर, and the best one I can found is CSR and social governance, क्योंकि CSR is the growing profession. Nowadays CSR के अंदर बहुत ज़्यादा growing sector है. Involvement of the professional in the CSR is emerging like at its peak. It's growing. It's literally growing. इफ़ यू विल सी द कॉर्पोरेट्स, PCS जो भी है ना, CSR के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, एंड इट्स रियली अ गुड स्कोप. सो इन ग्रुप 1 आई कैन सजेस्ट यू कैन गो फॉर द CSR एज वेल. इफ़ तीनों में से किसी और में इंटरेस्ट है तो भी वी कैन गो फॉर इट. एंड इन ग्रुप 2 द ऑप्शंस आर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, GST, labor laws and practice, banking and insurance, insolvency and bankruptcy. And out of these 5 options I found the best one is insolvency and bankruptcy, क्योंकि इसका कंटेंट हमारी CRVI के अंदर पूरा कवर्ड है. वो सब्जेक्ट को हम एक एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी रीड इट वेरी थरली. सारे सेक्शंस, सारे प्रोविजंस, मटेरियल, सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल होता है अपने पास. सो आई विल सजेस्ट कि इन द ग्रुप 2 वी कैन गो फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. And even other than this thing of availability of notes and concept clarity, अगर एग्ज़ाम के अंदर बाहर से कुछ भी आता है तो we will be able to tackle, as हमने पूरा सब्जेक्ट बहुत thoroughly रीड किया होता है. And the demand of insolvency professional is also growing in the market. There are many professionals including CAs, CS, CMA. There are many professionals जो कि insolvency professional की examinations दे रहे हैं, and they are working as a IP as well. So to summarize, in group 1 we can go for CSR, and in group 2 insolvency and bankruptcy. See, this is just my opinion. Whatever subject you want to choose, you can go for it, but I would suggest in group 1 CSR and in group 2 IBC. Whatever subject you select now, bus ensure that that particular subject will give you something in return in terms of learning, and that will be useful for you in the long run as well. So मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहा है, उसकी वजह से मैं ले लूँगा, या फिर मैं ले लूँगी, उसके पास नोट्स है तो नोट्स ईजीली मिल जाएंगे. डोंट टेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स एंड कंडीशंस. यूज़ योर इंटेलेक्ट एज यू आर द वन हु विल बी गोइंग टू अपीयर द एग्जामिनेशन. सो अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो, अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो, फ्यूचर का ग्रोथ एक्सप्लोर करो बिफोर टेकिंग द डिसीजन. कोई और ले रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन मत लो. Yes, this is all about from my side for this particular topic. So choose your subject wisely and crack the exams. Wish you all the very best, whatever subject you are choosing and appearing in the examinations. So if you want me to cover any other particular topic, either for CSEET, CS Executive, CS Professional, do let me know in the comment section. So bye bye, see you in the next video. Thank you.